तो पिछली वीडियो ही कंटिन्यू करते हुए, पिछला टॉपिक ही कंटिन्यू करते हुए हम सीख रहे आंगिक अभिनय और ऐसे बात कर रहे थे। तो समझ में आता है कि दांत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है। मैं आपको कुल मिला के 5% भी बता नहीं सक रहा हूँ कि एक्टिंग कितनी इंटरेस्टिंग है और आंगिक अभिनय के ये जो अंग है अलग अलग वो कितने इंटरेस्टिंग है और आप इसमें कितना डेवलप कर सकते हो। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्ट होगे और अगर आप परफेक्ट होगे तो भी आपको बहुत सारे एक्टिंग के चांस मिलेंगे। तो हम पढ़ रहे थे उपांग अभिनय। अंगिक अभिनय में जो आता है उपांग अभिनय मतलब मुखज अभिनय, उसमें हमने देखा आँख, नाक, दांत, होठ, माथा, जबड़ा, एब्रोज। हमने इन सारे उपांग अंग के विभिन्न अंगों से अभिनय कैसे करते हैं, वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो वो सीखा। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी सीन करते हो, सीरियल वेब सीरीज़ में एक्टिंग करते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं 2 शॉट्स, एक क्लोज शॉट और दूसरा मास्टर शॉट। तो उन शूट में, उन फ्रेम में सबसे इम्पोर्टेंट जो शॉट्स लगते हैं है क्लोज शॉट। और क्लोज शॉट होता है जैसे पासपोर्ट साइज़, मतलब हम चेस्ट से लेके ऊपर जो हमारे बालों तक जो होता है वो होता है क्लोज शॉट। और क्लोज शॉट में इम्पोर्टेंट होता है फेस। उसके वजह से हम जो फेस से अभिनय करते हैं, जो फेस से एक्टिंग करते हैं, उपांग अभिनय जो करते हैं, मुखज अभिनय जो करते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण है एक्टिंग में। क्योंकि कौन सा भी आप फिल्म लो, कुछ भी लो, कौन सा भी सीन लो, एक तो क्लोज शॉट और दूसरा मास्टर शॉट, ये 100% होते हैं और क्लोज शॉट होना ही होना है। तो आपको उपांग अभिनय सीखना ही सीखना है और मुखज अभिनय करना ही करना है। आज हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं उपांग अभिनय, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आईने के सामने, मोबाइल में, जहाँ पे भी आपको वक्त मिले आप उसकी प्रैक्टिस करें और जो पूरा फेस है उसके सारे विभिन्न अंगे, आँख, नाक, कान, सब अच्छे से उसकी तैयारी करें। अब हम चलते हैं अगले अंग पे। हाँ, हमने अगर मुखज अंग में अपना गाल यूज़ नहीं किया तो क्या यूज़ किया। आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी। शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख खान ने जिससे गाल ऐसे थर थर की कपाए, वो बहुत एक्सप्रेसिव है। वो सीखना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप समझ लो आपको ऐसा कैरेक्टर आ जाए कि आपको मोटापन दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे। इसके यहाँ पे यूज़ होता है, आप सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बिना आपको गालों का अभिनय करते समय उसका यूज़ करना होता है। गालों के अभिनय ज़्यादा प्रकार में होते हैं, सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं और 3 रस में होते हैं। सबसे पहले डर। हाँ, अगर आपको डर लगता है तब आपके गाल जो थरथराते हैं उस समय तो आप गालों के एक्सप्रेशन देना मत छोड़ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद प्यार। हाँ, अगर आपका प्यार है, अगर आप प्यार जताते हो तो आपको गालों के एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जब एक्शन सीन होता है तब उस एक्शन सीन में भी गालों का यूज़ होता है। हमेशा गालों का एक्सप्रेशन देना आसान नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप गालों से एक्सप्रेशन देने सीख गए तो आप बहुत सारी चीज़ें आसान कर लोगे, जैसे शाहरुख सर ने की है उनकी फिल्में। उसके बाद हम अगले अंग पे आते हैं, गालों के बाजू पे जो कान है ना, उन पे आते हैं। कानों से भी हम 3 प्रकार से अभिनय कर सकते हैं। सबसे पहला अभिनय 3 या 4 प्रकार से अभिनय कर सकते हैं। सबसे पहला मैं कानों के लिए आपको बता दूं
के हम कान हिला सकते हैं। बहुत सारे आपने एक्टर्स को देखा होगा कि वो बोलते समय कान भी हिलाते हैं और कानों से अभिनय कर सकते हैं। दूसरा एक मैं बताता हूँ कि आमिर खान की आप फिल्म देखोगे तो वो बात करते समय बहुत सारे सीन्स में कान हिलाते हैं। अगर वो एक्शन सीन करते हैं या वो बहुत ही इमोशनल सीन करते हैं तो उसमें बात करते समय वो कान हिलाते हैं। अगर आपको ऐसा कैरेक्टर मिले जहाँ पे आपको कानों का यूज़ होता है, मतलब कान पे कुछ आप एक सप्लीमेंट्री कुछ यूज़ कर रहे हो, तो आप कानों का यूज़ करते हो, कानों से अभिनय करते हो। अगर आप थरथराने की कोई एक्टिंग कर रहे हो तो आप कानों का यूज़ करते हो। बहुत समय ऐसा होता है कि हमें कानों का यूज़ करना पड़ता है। उसी के साथ अगर हमने ऐसा कोई कैरेक्टर किया है जहाँ पे हमें कान पे कुछ लगाना है, मतलब एग्जाम के लिए मैं बता दूं कि अगर आप गणपति का कैरेक्टर कर रहे हो या अगर आप किसी हॉरर फिल्म में कोई कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपको कान पे कुछ यूज़ करना है तो आप वहाँ तो तब आपका वहाँ पे कान ही अंग यूज़ होता है अभिनय के लिए। हमने पूरे 12 अंग देख लिए, विभिन्न अंग देख लिए, लेकिन 13वां आता है कि हमारा पूरे फेस से हम अलग अलग अभिनय कर सकते हैं। हमें पता चल गया आंखों से लेकर कानों तक हम कैसे अभिनय करते हैं, लेकिन पूरे फेस से अभिनय किए जाते हैं वो कुल मिला के 6 प्रकार से अभिनय किए जाते हैं। तो 6 प्रकार फेस से कैसे अभिनय करते हैं वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं सैंपल के लिए आपको यहाँ पे चीट शीट दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरे फेस से कैसे अभिनय किए जाते हैं। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन करते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया था कि 3 इडियट्स में जो वायरस का कैरेक्टर था वो वायरस का कैरेक्टर अलग से, लेकिन उसकी नौटंकी जो आमिर खान ने की थी, आमिर खान ने भी एक वायरस का कैरेक्टर डेवलप किया था, वहाँ पे एक्टिंग की थी, नकल की थी। तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल के समझ जाओगे कि पूरे फेस से कैसे एक्टिंग करते हैं। और उदाहरण के लिए मैं और बता दूँ आपको, तो आपने अपरिचित फिल्म देखी होगी या रितेश देशमुख की फिल्म देखी होगी, वहाँ जिसमें उसने लेडीज़ का रोल किया है। तो उस लेडीज़ के रोल करते समय उसने पूरे फेस को ही अलग से दिखा है, अलग से डेवलप किया है। दुनिया की बड़ी पत्रिका ने बम्पर मुकाबला रखा है। सारे शब्दों को मिला के उसमें डाला है। हमें ठीक शब्दों को ढूंढना होगा। हर एक कॉम्बिनेशन में देख के देखा मैंने, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। एक दो संस्कृत शब्द भी हैं, इसीलिए उसमें जब गया तो सैमसंग कलर टीवी मिलेगा मुझे। You don't worry, I will help you. अपनी भोजनम संस्कृत तो है। ये सब क्या है? ये सब पाप करने वाले लोगों को नरक में देने वाली सजाओं के नाम हैं। करीब 28 प्रकार के हैं, कुल मिला के 84 लाख से ऊपर हैं। गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। उन सब के अर्थ पता है? पिताजी जरा वो गरुड़ पुराण ले आइए तो। कि 4 लाख रुपए कैश देंगे। ब्लैक मनी क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? ब्लैक मनी लेना देना पाप है। इंडिया ब्लैक मनी की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। पहले उन 4 लाख रुपए का अकाउंट दिखाओ, फिर 1,34,646 रुपए इनकम टैक्स का भरो। इनको पूरी की पूरी पेमेंट चेक से करो। पहले 96,000 का स्टैम्प पेपर भरना ही होगा तुम्हें। मैंने माँ से कहा। क्या शक कर रही हो मुझ पे? ये बात नहीं है, थोड़ा इन सब पर रोक लगाऊं तो ठीक होगा सोचती हूँ। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? खरीदा, उसका इंस्पेक्शन है आज। उसके लिए जाने की क्या जरूरत है? That's their duty. अंडर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। समय पर वहाँ रहकर 1,000-2,000 दूंगी तभी अप्रूव करेंगे वो। Hey, Nandi. Restless hormones वगैरह ऑन करके ऐसे abruptly कट करके मत जाओ। At least एक किस तो completely मुझे दो। सरकार को धोखा देती हो और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेमो मजाक मत करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नॉर्मली बात करो। कौन है रेमो? मैं अपरिचित हूँ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं आपको प्यार से क्या बुलाया करूं? सानिया बुलाइए ना। मेरा एक नियम है, जो चीज जो लाए उसी के हाथों से पहनती हूँ। पहले पता होता तो कुछ और ही लाता। उस लेडीज़ के रोल करते समय उसने पूरे फेस को ही अलग से दिखा है, अलग से डेवलप किया है, उसका आवाज़ से लेकर सब अलग से दिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे फेस से हम कैसे अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हो। एक्टिंग के प्रकार और भी बाकी है हमारे। मैंने आपको बताया था शुरू में एक्टिंग के 4 प्रकार होते हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग का एक ही प्रकार देख रहे हैं, उसमें आंगिक अभिनय में हमने सिर्फ और सिर्फ
फेस के अंग देखे, लेकिन हमारे पूरे बॉडी के अंग, जो पूरी बॉडी का एक्टिंग कैसे होती है, अभिनय कैसे होता है, वो पूरा का पूरा बाकी है। दैट्स इट। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तो देखते रहे वीडियो और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन दबाते हो। पूरे वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखिए, देखते रहिए मैं आपको और क्या क्या सिखाने वाला हूँ।